दोस्तों देखते हैं टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई हैं। करीब करीब 9,000 वैकेंसी आएंगी, जिसमें कि 1100 पोस्ट होंगी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, जो कि सिग्नल विभाग में होंगी, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 7,900 होंगी। दोनों मिला के 9,000 हो जाएंगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है, ये पहली बार डायरेक्ट वैकेंसी आई है, वरना ये प्रमोशन से होते थे। मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के जो बनते थे वो प्रमोट होकर बनते थे, पर इस बार इन्होंने डायरेक्ट भर्ती निकाली। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी किन के लिए है? ठीक, ये खुशखबरी है जिन्होंने फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर से, आईटी से, इंस्ट्रूमेंटेशन से बीएससी, डिप्लोमा या फिर बीटेक किया हुआ हो, क्योंकि ये बच्चे एएलपी में नहीं भर पाते थे, असिस्टेंट लोको पायलट में नहीं भर पाते थे। अब मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अभी बनाए हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक तरफ लिख लेता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 1। ठीक है, एक तरफ मैं इस जॉब के बारे में बताऊंगा और दूसरी साइड मैं बताऊंगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में, कि दोनों में क्या क्या अंतर है और कौन किसको भर सकता है। सबसे पहली बात करी जाए तो इसमें आपको पता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 और राइट साइड में टेक्नीशियन ग्रेड 3। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की आई हैं 1100 पोस्ट ऑल इंडिया। इसमें है 1100 पोस्ट, सॉरी गलती हो गया, इसमें है कितनी पोस्ट? 1100 पोस्ट। और इसमें है 7,900 पोस्ट। पर इसमें कई सारी टाइप की पोस्ट होंगी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि सिग्नल विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है। ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। इसकी अगर सैलरी की बात करी जाए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में अगर सैलरी की बात करी जाए, तो इसमें आपकी जो सैलरी बैठेगी, क्योंकि ये बैठेगी आपकी करीब 55,000 के आसपास। ठीक है, 55,000 के आसपास सैलरी बैठेगी। और अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करी जाए, तो इसमें आपकी सैलरी बैठेगी 35,000 से आसपास। ये थोड़ी सी अलग अलग रहेंगी, क्योंकि इसमें पोस्ट अलग है। कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें आपको ट्रेन में चलना होगा, कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें आपका ऑफिस में काम होगा। तो सीधी सी बात है, जो ट्रेन में चलेंगे आदमी, उनकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उम्र की बात करी जाए, उम्र सीमा इस बार क्योंकि एएलपी में डिमांड करी गई थी, तो यहां भी उसको बढ़ा के रखा गया है। इसमें जो एज लिमिट है, इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो है 18 से 36 साल तक। 18 से 36 साल तक के बच्चे ग्रेड 1 में भर सकते हैं, जबकि ग्रेड 3 में 18 से 33 साल तक भर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके एज रिलैक्सेशन हो रहे थे, ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो अलग से लगेगा ही लगेगा। अब बात करी जाए मेडिकल की, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी आंखें कमजोर होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेडिकल है, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है B1 का। अब मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में सही से बताऊंगा B1 क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर आपकी आंखें थोड़ी बहुत कमजोर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसमें जो मेडिकल है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। हर पोस्ट के लिए कैसा रहेगा? अलग अलग। ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के अलग अलग काम भी होंगे ना। ठीक है, इसके बाद अगर कोई जरूरी चीज बात कर ली जाए, तो कौन कौन भर सकता है इन फॉर्म को, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, इसको लिख देते हैं ऑरेंज कलर से। ठीक है, एजुकेशन। ठीक, ये जो मैं लिखने वाला हूं, ये मेरा बहुत पहले मन था इस पैड को मंगाने का, पर क्योंकि जरूरत ही नहीं थी तो मंगाया नहीं था, मंगाया है। देखिए, ग्रेड 1 में कौन कौन बच्चे भर सकते हैं? ग्रेड 1 में भर सकते हैं जिन्होंने बीएससी, ठीक, या फिर डिप्लोमा, ठीक, डिप्लोमा, या फिर बीटेक किया हो, या फिर बीटेक किया हो। अच्छा, और इसमें कौन कौन भर सकते हैं ग्रेड 3 में? ग्रेड 3 में भर सकते हैं जिन्होंने 10+2 यानी 12th किया हो, पर पीसीएम से, या फिर आईटीआई की हो। देखना, जो सब बच्चे, मतलब 12+2 पीसीएम वालों के लिए सारी पोस्ट नहीं होंगी। कुछ पोस्ट में रखेंगे कि इनको पीसीएम वाले भी भर सकते हैं, और आईटीआई वाले तो सभी पोस्ट के लिए भर ही सकते थे। सभी पोस्ट के लिए आईटीआई तो एलिजिबल रहेगी रहेगी, पर पीसीएम वाले भी कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी जिसने 12वीं कर रखी है साइंस साइड से, वो इन पोस्ट को, कुछ पोस्ट को भर पाएगा। अब बात करी जाए कि जो ग्रेड 1 वाला है, इसमें बीएससी, डिप्लोमा और बीटेक की कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। सब तो होंगी नहीं, तो इसमें मैं बता देता हूं आपको कि इसमें जो फिजिक्स, ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये सिग्नल की वो है जॉब, सिग्नल मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 आप सिग्नल विभाग में बनेंगे, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करी गई हैं। CS यानी कंप्यूटर साइंस, IT, ठीक है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन, ये कुछ ब्रांचेस हैं जो कि एलिजिबल हैं, यानी जिन्होंने BSc इन सब से, डिप्लोमा इन सब से, या फिर BTech इन सब से कर रखा हो, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। ये जो इसमें अब मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रमोशन अच्छे हैं, ठीक है। जो ग्रेड 1 वाली है इसमें प्रमोशन अच्छे हैं। इसमें जब आप प्रमोट होंगे तो प्रमोट होकर आप सीधे बनेंगे जेई। जैसे क्या होता है, हम मान लो ALP हैं तो हम क्या बनेंगे, सीनियर ALP, है ना। आगे चलकर लोको पायलट बनेंगे। इस तरह से ये जो अगला प्रमोशन होगा इनका, ये बनते हैं जेई। ठीक, जबकि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले हैं ये पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आएंगे या 2 में आएंगे, और उसके बाद जेई बनने में इनको काफी समय लगता है। तो ये सारी चीजें तो मैंने दोनों जॉब्स के बारे में बता दी आपको साइड बाय साइड, जो कि आपको समझने में आसानी रहेगी कि आप किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और इन जॉब्स के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इनका क्या काम रहता है, ये कैसी जॉब्स हैं, आपके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं, लड़कियों के लिए कैसी हैं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन की लगभग सारी चीजें वैसे मैंने कवर कर ली हैं, फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दिया 1100 और 7900, जो कि कुल मिला के 9000 हो गई। इनके जो फॉर्म आएंगे वो आएंगे 9 मार्च से 8 अप्रैल तक। इनके जो फॉर्म की डेट रहेगी वो रहेगी 9 मार्च से फॉर्म आ जाएंगे, और 8 अप्रैल तक, 8/4/24 तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास 1 महीना रहेगा इन फॉर्म को भरने के लिए। दोबारा सुन लीजिए, 9 मार्च से 8 अप्रैल तक ये फॉर्म रहेंगे, यानी आप इनको भर सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता दी, 18 से 36 इसमें और 18 से 33 इसमें। अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं निकला तो इन्होंने तो अपनी तरफ से डिटेल ज़्यादा नहीं रखी है। ठीक है, बाकी अगर पढ़ाई के बारे में मैं बता दूं कि इसका सिलेबस जो रहेगा वो लगभग वही रहेगा 99% जो कि ALP वाला था। ALP के पिछली बार अब तक तो टेक्नीशियन वाली साथ में ही आती थी ना पोस्ट, इस बार अलग से निकाल रहे हैं। तो सिलेबस तो आप वही समझ के चलिए, कौन सा वाला, जो ALP वाला है। एक इन्होंने बहुत जरूरी चीज बता रखी है, ठीक है। वो जरूरी चीज ये है कि अगर आप अलग अलग लेवल के लिए फॉर्म भरते हैं तो आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फॉर्म, जैसे दोनों पोस्ट थी, दोनों पोस्ट के लिए अलग लेवल हैं। ठीक, अभी मैं समझाता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले मैं लिख दूं, अलग अलग लेवल के लिए आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, पर आप सेम लेवल के लिए अलग फॉर्म नहीं भर सकते। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये देखिए, इसका लेवल अलग है। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कुछ बच्चे ऐसे अगर हैं जो कि इसमें भी एलिजिबल हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी एलिजिबल हैं, तो वो दोनों का अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। आप इसका एक फॉर्म भर सकते हैं और आप इसका भी एक फॉर्म भर सकते हैं। आपके दोनों के अलग अलग एग्जाम होंगे। पर अगर जैसे इसमें 2-3 पोस्ट आई, क्योंकि आएंगी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कई सारी पोस्ट आएंगी, सबके सेम लेवल हैं, इसका भी वही लेवल है 19,900, इसका भी वही लेवल है 19,900 है, तो आप इनके लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकते। आप इनमें से एक ही फॉर्म भरेंगे। पर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्योंकि अलग अलग लेवल की हो गई, तो और आप दोनों में एलिजिबल हैं, आपकी ने कुछ ऐसी पढ़ाई कर रखी है जो आप इसमें भी एलिजिबल हैं और इसमें भी, तो आप इन दोनों के अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। आपके 2 एग्जाम होंगे, एक ऊपर वाले के लिए, एक नीचे वाले के लिए। ठीक है, ये इन्होंने डेट दे दी 9 मार्च से 8 अप्रैल तक। उम्मीद है इस वीडियो में मैंने काफी पॉइंट्स को कवर किया होगा। तैयारी की बात करी जाए तो तैयारी आपको अपनी ALP वाली ही कंटिन्यू रखनी है, वही तैयारी इसमें भी काम आएगी। ठीक है, और देखो, तैयारी करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिंपल सी बुक्स हैं किरण पब्लिकेशन की। मान लो आपने मैथ की ले ली तो आपकी काफी टेंशन खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें 1996 से लेकर आज तक जितने भी सवाल आए हैं मैथ में, रेलवे में, ठीक है, वो सब दे रखे हैं टाइप वाइज। हर टाइप के
अलग सवाल मिलेंगे आपको। फिर जैसे अब ये मान लो इस तरह के शुरू हो गए एलसीएम एचसीएफ के, तो फिर सभी सवाल एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ के ही चालू होंगे, और सब में लिखा होगा कि कौन सा एनटीपीसी में आया है, कौन सा ग्रुप डी में आया है, कौन सा एएलपी में आया है। और इन सवालों के बाद आपको मिलेगी उसका सॉल्यूशन, मतलब आंसर की तो मिलेगी, साथ में उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा कि इसका आंसर कैसे निकाला गया है सॉल्व, जिससे कि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो। इससे क्या फायदा होता है, आपको पता चलता है कि जो रेलवे की मैथ है वो किस टाइप की आती है, पहले कैसी आती थी, है ना भाई। आप पता चल रहा है एसएससी के सवाल कर रहे हो और उतने कठिन आते ही ना हो। इसी तरह से रीजनिंग है, रीजनिंग में भी टाइप वाइज सभी चीजें आज तक की रेलवे में जो जो सवाल आए हैं सभी चीजें कवर करी गई हैं। इससे पहले टेक्नीशियन और एएलपी का पेपर एक ही होता था, तो उम्मीद है इस बार भी लगभग वही पेपर आएगा जो एएलपी में आएगा। साइंस और जीके के लिए आप ये ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की एक वन लाइनर अप्रोच आती है। इसमें आपको थ्योरी में नहीं मिलेंगे, इसमें आपको इस तरह से टेबल की फॉर्म में, वन लाइंस की फॉर्म में मिलेंगी। मान लो प्रमुख लिपियां दे दी, इस तरह से पॉइंट वाइज मिलेंगी। और एक बुक जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, जिसको कि मैं ये कहता हूं कि भाई साहब चाहे आप उधार लेके लो पर इस बुक को लो, वो है सॉल्व पेपर्स। जो पिछली बार पेपर आए थे 2019 की वैकेंसी में, वो यहां पर सभी हैं, देखो है ना। अलग अलग शिफ्ट में आए हुए पेपर हैं आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के। सिर्फ ये वाले पेपर नहीं, इनके पार्ट बी हैं। जैसे इसमें टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन का आ गया, फिजिक्स मैथ आ गया। तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि जो सीबीटी 1 में पार्ट बी आने वाला है वो कैसा आएगा, ठीक। तो इसमें मैकेनिक डीजल का आ गया, मैकेनिक डीजल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इस तरह से अलग अलग ट्रेड के अलग अलग पेपर आते हैं। आपको तभी तो पता चलेगा कि आप इस 1 घंटे में पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, या फिर जो पार्ट बी आ रहा है टेक्निकल वाला, आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। जैसे फिटर का आ गया पेपर, तो आपको पता तो हो कि फिटर के पेपर में कैसे सवाल आते हैं। मान लो आपने फिटर ट्रेड चूज कर रखी है, तो कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे सवाल आते हैं, कठिन आते हैं, आसान आते हैं। तो बुक्स तो बहुत जरूरी होती हैं, इसके बिना आप ये समझिए सिलेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और आप कहीं से भी ले सकते हो, मैं ये भी नहीं कहता, मैं लिंक तो सिर्फ आसानी के लिए डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होते हैं, वरना आप कहीं से भी ले सकते हो, दुकान से, किसी दोस्त से, कहीं से भी, ऑनलाइन कहीं से भी।